अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे प्यारे दोस्त मियां अता मोहम्मद मानेका, आप सूबाई वजीर हैं, और डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद साहब। देखें, बेहतर था कि आज मानिका साहब तक ही आप रहते तो ज्यादा बेहतर था मामला। तो आप आवाज आई एम नॉट इन ए मूड टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, ए राक्षस इंसान। तो मैंने क्या किया है? ए काली जबान वाले एंकर, मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, क्यों आपने ये कहते थे कि ये धरना फिजल आउट हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा? हो गया ना फिजल आउट? जा आफ्ताब, तेरा कख ना रहे यार। क्या बात? मैं बदवा भी देता हूँ और बहुत जबरदस्त किस्म की बदवा देता हूँ। इवन आप जैसे नामाकूल शख्स की दवा भी बाज़ औक़ात कबूल हो जाती है। और आप जैसी इन फपे कुटनियों की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि मैं मूंगफलियां बेचता हूँ। सचमुच बेच रहे हैं? ये किस बेचारे किसी की रेडी से उठा के लाए? आई हेट यू आफ्ताब। ओके ओके, लेकिन ये कहां से लेके आए? मूंगफली है। मैं क्या पता शेख साहब बिल्ली छड्डण आए ने। ये सारियां मूंगफलियां इन्होंने धरने तो कट्ठियां की थी। और ये 360 रुपया किलो आफ्ताब मैं दे रहा हूं, हालांकि मार्केट में 500 रुपया किलो है। आप अगर ये लेते हैं, ये बहुत अच्छा पैकेज है, ऐसा पैकेज आपको कोई भी नहीं देगा। 360 रुपया ये मूंगफलियां, 7 मास्टर फ्री। मास्टर अगर आप लेंगे, ये आधा घंटा आपको कोटेगा बैठ। आधे घंटे से ज्यादा ना दबो। वो धरने की बात करेंगे तो उसके जख्मों पर नमक छिड़केंगे। जख्मा ते नमक ते आई है। मैं क्या 20 रुपए दियां देना, मैं बदमानस नु पानी है ना मेरे को। खाने खराब मूंगफली भी 2 नंबर है, ला भी फिजल आउट हो जानी। मैं तुम बताती ना, मुझे बताएं, जब सब कुछ स्मूथ सेलिंग हो रही थी, अच्छा जी, क्यों आपने बीच में ये कहा ये सारा को फिजल आउट हो जाएगा, ये फिजल आउट हो जाएगा? मैंने अपनी गट फीलिंग पे ये कहा था। मुझे कोई चीज उस वक्त तो राइजिंग टाइड थी, बहुत ऊपर जा रहे थे आप लोग। मेरा ख्याल था कि ऐसी अनहोनी होती नहीं है। तो बहरहाल मैंने अपनी एक ख्याल अपना पेश किया। आपका हर ख्याल पुठा ही क्यों होता है, मुझे ये बताएं। शेख साहब, आपने और आप जैसे 3-4 दोस्तों ने मिलकर जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश की थी, और तुरफा तमाशा यह है कि इस लेवल से बहुत छोटे लेवल की, बहुत कम लेवल की साजिशें इस मुल्क में कामयाब होती रही हैं, लेकिन ये जिसकी इंतहाई उम्दा तैयारी आप कर चुके थे, आप और आपके ये मुल्तानी दोस्त, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन वो भी कर चुके थे तैयारी, और बहुत से लोगों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन ये वाकई फिजल आउट हो गया। ये हैरत की बात है कि इतना वेल रिहर्स्ड और वेल प्लान्ड एक मंसूबा रह कैसे गया। और ये ऐसा फिजल आउट हुआ, हम तो हो गए बर्बाद। इमरान का क्या, हाथ पीले करके वो बैठ गया उधर साइड। ये बताएं ना, ये क्या है? ये अच्छा आफ्ताब साहब, सिर्फ एक काम करें, देखें मानिका साहब भी बैठे हैं, इतने मजेदार आदमी। हालांकि उनसे मैंने बात करनी थी, आगाज करना था, लेकिन सारा कुछ उचक लेते आप। इस वक्त मारिया मेमन हमारे साथ लाइन पे हैं। मारिया मेमन कौन सी, जियो वाली? नहीं, जियो वाली नहीं है जी। जी मारिया मेमन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मारिया, इट्स सच अ सरप्राइज, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपका शो मेरा इंतहाई फेवरेट है, लेकिन नसीर साहब की मैं बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मैं उनका कन्वे करना चाहती थी। आई थिंक ही इज रियली क्यूट। नसीर भाई इज वेरी क्यूट, नो डाउट अबाउट इट। ही इज वेरी क्यूट। तो आज मैंने थोड़ी जिसारत करके मैंने कहा मैं भी पूछ लूँ एक गाना उनसे। जी जरूर जरूर मारिया मेमन, हमें बहुत खुशी। एंकरिंग करने में तो बड़े कॉन्फिडेंट होता है, पर गाते हुए मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, तो कोई ऊंची नीचे हो जाए तो नहीं, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। चले, हियर इट गोज। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, वादियां मेरा दामन, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे।
थैंक यू वेरी मच मारिया, क्या खूबसूरत, हमें तो आज पता चला है कि हम तो खामखा सिर्फ एंकरिंग करवाते हैं आपसे। ज्यादा डरते हैं और ये इतने सुर में है, शेख साहब कुछ फरमा रहे हैं। और मारिया आप इतनी सुर में है, यकीन करें लग रहा था किशोर कुमार गा रहा है। कोई सुर वाली ढूंढ लेना, तो ये रफी ने सुर मिला ले किसी से, आपका कब सुर लगेगा, तालमेल कब बैठेगी आपकी? नहीं, कोई चांस नहीं इनका। थैंक यू वेरी मच मारिया, बहुत शुक्रिया जी। नसीर भाई, फिल्म का नाम है अभिलाषा। ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया, मूसीकार थे R.D. बर्मन। बस एक्सीलेंट। बस ही करते हो और क्या इसके बाद? फिल्म का नाम अभिलाषा है जी। अभिलाषा अभिलाषा, आप भी वैसे अभिलाषा जैसी हैं। और ये गाना हम कर चुके हैं, वैसे आपने नहीं गाया था, पीरजादा साहब ने गाया था। वैसे आफ्ताब भाई थोड़े से अगर अमरूदों की एक रेडी मानिका साहब को लगा देते तो मानिका साहब, चूंकि मैंने पहले भी गुजारिश की है कि सूबाई वजीर होना अलग बात, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ होना अलग बात, लेकिन हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त भी हैं और मैं हमेशा कहता हूं मुझे इनकी दोस्ती पे बड़ा फख्र है। दैट इज वाई वी यूजुअली टेक लिबर्टीज विद हिम, वरना आपकी क्या मजाल थी, आप सवाल उचक लेते। अच्छा सर, जी ये बताइए कि आपकी हुकूमत बहुत एक्टिव नजर आ रही है और काम शाम होता नजर आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी, खास तौर पे पंजाब हुकूमत भी, तो ये सारा सिलसिला इमरान खान का मरून मिन्नत है? नहीं आफ्ताब साहब, देखिए मुल्क में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे, उसके रद्द अमल भी आता रहा सामने, लेकिन ये जो पेशावर वाला दिल खराश वाक़या था, अच्छा, इसने तो ऐसा था जैसे पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया, और इसमें हमारी तमाम जो मुख्तलिफ जिंदगी के शोबे हैं, जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट नंबर 1 कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, सियासतदान कह लें, दूसरा तमाम जो मुआशरा हमारा था वो यकदम गैल्वनाइज हो गया। ठीक। और इससे कि अब हमने इंतहा हो चुकी है, पानी सर से गुजरे गो काफी अरसा हो चुका है, लेकिन अब हमने पूरी हिम्मत से इसको फेस करना है, इसका मुकाबला करना है। और जाहिर है कि क़यादत चूंकि इस वक्त मुल्क की वजीर आजम के हाथ में है, वो आपको सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में जो हफ्तों महीनों में बात चलती थी वो उन्होंने दिनों और घंटों में मैं कहूंगा घंटों में करना शुरू, घंटों में खत्म। एक और बड़ी अच्छी गल हुई कि ब्यूरोक्रेट्स एक्टिव हो गए जेडे पैर आंदे ने। ये मैं मास्टर साहब से अभी इतफाक फौरी तौर पे नहीं करूंगा। सरकार को टाइम घट है। क्या यार, ये क्या फजूल, हर दफा तुम ये कहते हो कि उनके पास टाइम कम है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे तुम्हें कि वो बहुत फिट है और तुमसे ज्यादा फिट है। ये फिट नहीं है, ये दर फिट है। तो की बात। जी सर प्लीज। मसला ये है कि पंजाब में वो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की तरफ आज नहीं फिर किसी निशस्त में आ जाएंगे। लेकिन आप जैसे एग्री करें या ना करें, बहरहाल मैं थोड़ा सा एग्री जरूर करूंगा मास्टर जी से कि ब्यूरोक्रेसी भी वो आप इसलिए करेंगे कि वजीर आजम और हमारे वजीर आला एक्टिव नहीं प्रो एक्टिव हो चुके। ठीक, और ये बहुत, और साथ ब्यूरोक्रेसी को भी चलना पड़ता है, वरना वो फारिग करके किसी और को ले आएंगे। ये बात भी तो ज़हन में रखें। पंजाब में भी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वजीर आला साहब ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, तकरीबन रोज बिला नागा तकरीबन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मीटिंग्स हो रही हैं, जिनमें ये हमारे स्कूलों की हिफाजत है, बाकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, किस तरह उनको टैकल करना। और फिर अगले दिन उस पर फिर मीटिंग है जिसमें वो लेते हैं कि भाई कल वाली मीटिंग में जो फैसले हुए थे उन पर अमल दरामद का क्या हाल है। तो इस लिहाज से ब्यूरोक्रेसी को भी अब मेरा जाती तजुर्बा बहरहाल बड़ा अच्छा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी वाकई प्रोएक्टिव हो चुके हैं, और ये ट्रिकल डाउन है बहुत नीचे तक ये होता है। अगर एससी काम कर रहा है तो आपको एसडीओ काम करता भी नजर आएगा, यकीनन नजर आएगा। और बात है डिलीवरी की, काम तो सारे करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपको इंतहाई मसरूफ लगेंगे, लेकिन अब डिलीवरी असल मामला है। ये इसका क्रेडिट इमरान को देते हुए क्यों परेशान होते हैं सर? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। इमरान को अगर आप क्रेडिट इसका दें तो फिर 3 महीने पहले दे देना चाहिए था। नहीं, पेशावर वाले वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है उसका क्रेडिट आप इमरान खान को नहीं दे सकते। जी दुरुस्त है, लेकिन काम में मेरे हिसाब से पहले ही शुरू हो गया था।
प्रो एक्टिव हो चुके थे प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी। लेकिन उसको जो इम्पिटस मिला है वो पेशावर वाले इम्पीटस वाकई वही है, बिल्कुल बहुत बड़ा इम्पीटस है और इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं। मैं इसी हवाले से एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहता हूं हल्का 122 से मुतालिक कि 122 और फिर जुडिशियल कमीशन के क्याम से मुतालिक। इमरान के हवाले से ये 2-3 बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद